वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम सम नंबर 6 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, द मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज़ 30.5 kg के मीन मास जो है 10 स्टूडेंट्स का वो हमारे पास क्या है 30.5 kg। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी हमारे पास डाटा गिवन है उसको हम साथ साथ जो है वो लिखते रहते हैं, ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ गिवन है, मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या गिवन है, मीन मास गिवन है। ठीक है, तो मीन मास किसका गिवन है, मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स का वो कितना है, मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 30.5 kg। अब हमें ये चीज़ गिवन है कि मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल अगर फाइंड आउट करना चाहें कि टोटल मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30.5 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 305। आप इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 30.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो हमारे पास क्या आ रहा है 305। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 305 kg लिख देंगे। ठीक है, अब मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास 30.5, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल मीन मास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल मीन मास ऑफ कितने स्टूडेंट्स का, 10 स्टूडेंट्स का। तो सिंपली हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 305 kg। अब आगे चलते हैं, द मैसेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर 25 kg, 29 kg, 28, 32, 33.3, 30.5 और 31.7, 30.7 और 31.5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कलेक्टिवली लिखा हुआ था मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30.5। ठीक है, तो हमने टोटल मीन मास जब फाइंड आउट किया तो हमारे पास आ गया 305 kg। अब यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स के मैसेज जो हैं वो सेपरेटली लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्लस कर लेंगे ताकि हमारे पास एक फिगर आ जाए, हमें पता चल जाए कि जो मीन मास है वो 9 स्टूडेंट्स का वो कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे मैसेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स। अब मैसेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स जो होगा वो किस तरह से आएगा कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास मैसेज जो हैं, जो हमारे पास वेट जो हैं वो गिवन है, जो हुजम जो है वो जो गिवन है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली प्लस कर लेंगे। उसको जब हम सिंपली प्लस कर लेंगे तो हमारे पास मैसेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैसेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या क्या है 25 kg, 29 kg। आप इसको कलेक्टिवली प्लस करके भी लिख सकते हैं और आप इसको यहाँ पे सेपरेटली भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेपरेटली आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहला क्या है 25 के बाद अगर हम सेकंड देखें तो 29 है, 29 के बाद क्या लिखा हुआ है, फिर से 28 है, 28 के बाद क्या लिखा हुआ है, फिर से 32 है, 32 के बाद क्या लिखा हुआ है 33.5 है, और 33.5 के बाद अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है 30.5 लिखा हुआ है। ठीक है, देन इसमें हम लोग फिर फर्दर आगे प्लस करेंगे, क्या लिखा हुआ है 31.7 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे प्लस 31.7 आ जाएगा, देन प्लस 30.7 आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 30.7, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 31.5। अब ये लिखा हुआ है मैसेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर इसको हम प्लस अगर हम इसको कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या फिगर आ जाएगा, हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर प्लस करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 28। ठीक है, 28 के बाद क्या लिखा हुआ है, सॉरी सबसे पहले लिखा हुआ है 25 के बाद क्या लिखा हुआ है 29 के बाद क्या लिखा हुआ है 28 के बाद क्या लिखा हुआ है 32 और 32 के बाद क्या लिखा हुआ है 33.5 के बाद क्या लिखा हुआ है 30.5 और 30.5 के बाद क्या लिखा हुआ है 31.7 और 31.7, उसके बाद क्या लिखा हुआ है फिर से 30.7 लिखा हुआ है। देन आगे अगर हम देखें तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है 31.5। तो इसको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 271.9 kg। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 271.9 kg यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारे पास टोटल मीन मैसेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स जो है वो क्या आ गया 271.9 kg।
टोटल मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स क्या है 305 kg, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स का हमारे पास ये है 305 kg और 9 स्टूडेंट्स का हमारे पास ये है 271.9। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 10 स्टूडेंट, ठीक है, कि जो 10वां स्टूडेंट है उसका जो है मास वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो टोटल मीन मास होगा 10 स्टूडेंट्स का, उसमें से टोटल मीन मास ऑफ 9 स्टूडेंट जो है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 स्टूडेंट का मास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख लेंगे, व्हाट इज़ द मास ऑफ 10 स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे मास ऑफ 10 स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मास ऑफ 10 स्टूडेंट क्या होगा 305 में से हम क्या माइनस कर देंगे 271.9, ठीक है। तो 305 में से अगर हम माइनस करते हैं 271.9 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 33.1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 33.1 kg, जिसका मतलब ये है कि जो 10वां स्टूडेंट है द मास ऑफ 10th स्टूडेंट जो है वो क्या है 33.1 kg। हम सम नंबर 7 को देखें तो ये बिल्कुल ही एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, द मीन हाइट ऑफ 10 वीमेन इज़ 1.5 मीटर, ठीक है। मीन हाइट क्या दी हुई है हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक है। कितनी वीमेंस की 10, तो हमारे पास जो n है वो क्या है 10 और जो मीन हाइट है वो हमारे पास क्या है 1.5। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे मीन हाइट ऑफ 10 वीमेन इज इक्वल टू 1.5। अब फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 10 वीमेन। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट दिया हुआ था, तो 10 स्टूडेंट का टोटल मीन मास कैसे आया था, हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। तो सेम एज इट इज़ वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि मीन हाइट ऑफ 10 वीमेन क्या है 1.5। तो टोटल हाइट इसकी क्या होगी 1.5 को हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना n के साथ, जो हमारे पास क्या है 10। तो अगर हम 1.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है सिंपली 15 मीटर। तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर हम सम नंबर 8 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स इज़ 15.5 मीटर, ठीक है। n क्या है हमारे पास 5, मीन लेंथ क्या है हमारे पास 15.5। तो टोटल मीन लेंथ क्या होगी, हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15.5 के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं तो मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स का लिखी हुई है 14.75। तो टोटल मीन लेंथ क्या हो जाएगी 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14.75 के साथ। तो फाइंड द लेंथ ऑफ 5th रिबन। तो इसका जो टोटल मीन लेंथ होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे इसकी मीन लेंथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स इज़ 15.5 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, मीन लेंथ हमारे पास गिवन है, ठीक है। मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स। अब मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स जो है वो हमारे पास क्या है 15.5 मीटर, ठीक है। तो इसकी टोटल मीन लेंथ क्या होगी, सिंपली 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 15.5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये उसी सीक्वेंस का क्वेश्चन है सम नंबर 6 जिस तरह से है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोटल मीन लेंथ किसकी ऑफ रिबन्स की, कितने रिबन्स की 5 रिबन्स की। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे टोटल मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 15.5 के साथ, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो कैलकुलेटर पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 15.5 को हम अगर मल्टीप्लाई करें किसके साथ 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 77.5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 77.5 मीटर, ठीक है। मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स जो थी वो 15.5 थी। तो टोटल मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स क्या होगी 77.5। अब सेकंड क्या लिखा हुआ है मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख लेंगे, क्या चीज़ अब सेकंड में क्या चीज़ गिवन है, मीन लेंथ गिवन है किसकी 4 रिबन्स की। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स। अब वो हमारे पास क्या है 14.75। तो सेम एज इट इज़ टोटल मीन लेंथ क्या होगी 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14.75 के साथ। तो यहाँ पे आप साइड पे लिखेंगे भी टोटल मीन लेंथ। अब टोटल मीन लेंथ किसकी है
4 रिबन्स की तो 7 आपने लिख देना है 4 रिबन्स, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, टोटल मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास मीन लेंथ गिवन है। तो हम इसको कैलकुलेटर पे करते हैं, 14.75 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 59। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सिंपली 59 और 7 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास 5 रिबन्स की भी टोटल मीन लेंथ मौजूद है और 4 रिबन्स की भी टोटल मीन लेंथ मौजूद है। फाइंड द लेंथ ऑफ 5th रिबन, ठीक है। तो लेंथ ऑफ 5th रिबन क्या होगी, जो टोटल मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स है उसमें से टोटल मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ 5th रिबन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ 5th रिबन। तो लेंथ ऑफ 5th रिबन, आप यहाँ पे ये भी एक स्टेटमेंट का इसमें आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, एक इजाफा कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट का एक फार्मूला बना के आप लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ 5th रिबन क्या होगी, यहाँ पे आप लिख दें टोटल मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स माइनस टोटल मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स। तो आप ये भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे डायरेक्टली जो इसके आंसर्स हैं वो भी आप लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ 5th रिबन क्या होगी कि टोटल मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स जो है 77.5, उसमें से हम लोगों ने माइनस कर देना है किसको, टोटल मीन लेंथ ऑफ 59। तो अगर 77.5 में से अगर हम लोग माइनस करें 59 को तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाता है 18.5, जिसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ 5th रिबन जो है वो क्या है 18.5। तो आपने इन क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है वो आपने ध्यान रखना है, सम नंबर 6 में आपके पास मीन मैथ्स गिवन था तो वहाँ से टोटल मीन मैथ्स निकाला, ठीक है, और फिर सेकंड वाले का भी टोटल मीन मैथ्स निकाला, पहले में से दूसरे को माइनस किया, हमारा आंसर आ गया। और सम नंबर जो 8 है उसमें भी हमने वही किया है कि मीन लेंथ हमारे पास 5 रिबन्स का, मीन हाइट हमारे पास मौजूद थी 5 रिबन्स की, हमने टोटल मीन हाइट निकाली। उसी तरह हमारे पास मीन लेंथ 9 रिबन्स की भी हमारे पास मौजूद थी तो हमने उसकी भी टोटल मीन लेंथ निकाली। तो पहली में से दूसरी को माइनस कर दिया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो हमारे पास क्या आ गया 18.5। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, कज़न्स के साथ ज़रूर शेयर करें आप लोग। और आप लोग अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप जो प्ले लिस्ट है मेरी उसको ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर मैं हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहा हूँ। थैंक यू।